हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा सेकंड बुक का जो सेकंड चैप्टर है प्लान डेवलपमेंट, इस चैप्टर में से मैं आपको कुछ प्रश्न उत्तर बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप उठाएंगे तो इन्हीं में से आए हुए हैं। ठीक है, तो इन पर जो है आप थोड़ा ध्यान दें और ये प्रश्न उत्तर जो है आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और इनको जो है क्वेश्चन को साथ ही साथ जो है अच्छे से याद कर लें या इसको जो है अच्छे से नोट कर लें अपने नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का विचार जो लिया गया वो लिया गया बॉम्बे प्लान से और सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से लिया गया। बॉम्बे प्लान देखिए 1944 में आया था और उद्योगपतियों के समूह ने भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की मांग की थी। ठीक है, तो बॉम्बे प्लान से लिया गया एक तो नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार और फिर दूसरा सोवियत खेमे के देशों के अनुभव से लिया गया, क्योंकि सोवियत संघ में भी जो है नियोजन के अनुसार अर्थव्यवस्था अपनाया गया था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था था वो एक नियोजित अर्थव्यवस्था थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो है नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार लिया गया है भारत में। ओके, इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न क्या है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक नंबर में बनते हैं काफ़ी ज़्यादा। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? यानी प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो मार्च 1950 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, मार्च 1950 में की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, विकास के दो मॉडल कौन से हैं? भारत में कौन से मॉडल को अपनाया? जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो भारत के समक्ष जो है विकास के दो मॉडल थे और वो दो मॉडल कौन से थे? पहला जो था वो था उदारवादी और पूंजीवादी, उदारवादी बोल लो या फिर पूंजीवादी बोल लो। ठीक है, और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो ये दोनों मॉडल जो थे भारत के समक्ष थे। तो पूंजीवादी मॉडल जो था कहाँ पे था? पश्चिम के देशों में, अमेरिका और पश्चिम के जो देश थे वहाँ में ज़्यादातर अपनाए हुए थे ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो था ये सोवियत संघ में अपनाया गया था। ठीक है, पूर्वी देशों और सोवियत संघ ने, रूस ने, इन सब ने अपनाया हुआ था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे भारत के लोग। ठीक है, भारत के जो प्रमुख नेता थे वो सब प्रभावित थे। तो उन्होंने जो है दोनों को मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, दोनों का मिश्रण एक अलग अर्थव्यवस्था को अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। ठीक है, ये बस समझाने के लिए मैं इतना बोल रहा हूँ। बाकी जो प्रश्न, ये जो है प्रश्न का आंसर जो है यही है। बस आपको ये लिखना है विकास के दो मॉडल कौन से हैं, तो दो मॉडल बस लिख देना आपको। और भारत में कौन से मॉडल को अपनाया गया? तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। ये 2 पॉइंट लिखने हैं बस आपको, बस। ठीक है, और इसी में जो है आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न जो है बॉम्बे प्लान से संबंधित है और बॉम्बे प्लान से संबंधित जो प्रश्न है इसके बारे में आपको 3-4 बातें याद रखनी है। तो बॉम्बे प्लान देखिए क्या था और इसका उद्देश्य क्या था। तो बॉम्बे प्लान क्या था, एक तो ये याद रखना है, उद्देश्य क्या था ये याद रखना है, बॉम्बे प्लान कब आया ये याद रखना है और इसका समर्थन किसने किया ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि बॉम्बे प्लान जो है 1944 में आया था। ठीक है ना, 1944 में बॉम्बे प्लान आया। 1944 में उद्योगपतियों के एक समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव किया, इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। तो ये हो गया कि बॉम्बे प्लान किसे कहते हैं। ठीक है, और बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। अब देखिए बॉम्बे प्लान का जो है उद्देश्य क्या है। तो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य है, बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था कि सरकार औद्योगिक और अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ठीक है दोस्तों, और दक्षिणपंथी और वामपंथी जो विचारधारा के लोग थे सभी चाहते थे कि नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया जाए। तो ये जो था उद्देश्य था और दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों का जो है बॉम्बे प्लान को समर्थन मिला और काफ़ी ज़्यादा बॉम्बे प्लान पूछा जाता है 1 नंबर और 2 नंबर में। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए 5वां प्रश्न है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक थे वो थे जे.सी. कुमारप्पा। ठीक है, याद रखना इसको। छठा प्रश्न है, नियोजित विकास से क्या अभिप्राय है? तो नियोजित विकास से यह अभिप्राय है कि विकास का कार्य योजनाबद्ध तरीके से सरकार द्वारा किया जाना चाहिए तथा गरीबी हटाने, आर्थिक और सामाजिक विकास के बिना भौतिक उन्नति संभव नहीं है। तो ये जो है नियोजित विकास का डेफिनेशन है। नियोजित विकास में यही कह रहा है कि सब कुछ जो है नियोजन के अनुसार, योजना के अनुसार सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। जैसे गरीबी हटाने के लिए नीतियां बनाई जा रही है या आर्थिक नीतियां बनाई जा रही है, सामाजिक विकास के लिए कुछ नीतियां बनाई जा रही है। तो इन सबको जो है योजना के अनुसार बनाया जाना चाहिए, अच्छे तरीके से सरकार द्वारा बनाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो गरीबी हटाने, आर्थिक और सामाजिक विकास से जब तक हम नहीं करेंगे तब तक जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे और भौतिक उन्नति
नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो है इन सब को सबसे पहले इन सब से निपटना बहुत ज़रूरी है और सब कुछ जो है योजना के अनुसार होना चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, नियोजित विकास कहते हैं। ओके, इसके बाद देखिए नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, एक नंबर में 1 जनवरी 2015 को किया गया। ठीक है, किन के नेतृत्व में किया गया था, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया था और योजना आयोग को अपडेट करके ही नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, 1950 में योजना आयोग आया था और इसी को अपडेट करके 2015 में नीति आयोग बना दिया गया। ओके, इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी की स्थापना कब की गई थी। एनडीसी देखिए, एनडीसी का फुल फॉर्म है हिंदी में राष्ट्रीय विकास परिषद और इंग्लिश में है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसकी स्थापना की गई थी 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न है, पंचवर्षीय मॉडल को भारत में किस देश से प्रेरित होकर अपनाया गया। तो सोवियत संघ से प्रेरित होकर अपनाया गया पंचवर्षीय मॉडल को भारत में। पंचवर्षीय मॉडल को जो है सोवियत संघ में क्या कहा जाता है, गोस्पलान मॉडल कहा जाता है, गोस्पलान। और ये गोस्पलान मॉडल से ही प्रेरित होकर भारत ने जो है भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया। ठीक है दोस्तों, अब 10वां प्रश्न देखिए क्या है। 10वां प्रश्न है, पीसी महालनोबिस कौन थे। पीसी महालनोबिस, जब मैं आपको पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहा था तो उसमें आपको बताया था कि दूसरे पंचवर्षीय योजना को तैयार करने वाले कौन थे, पीसी महालनोबिस थे और ये औद्योगिकरण के पक्ष में थे। तो देखिए ये कौन थे, पीसी महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक थे एवं दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना के तैयार करने वाले यही थे, पीसी महालनोबिस। ठीक है, और फिर एक वैज्ञानिक भी थे ये। ठीक है दोस्तों, और तेजी से औद्योगिकरण के पक्ष में थे, तीव्र औद्योगिकरण यानी तेजी से औद्योगिक विकास के पक्ष में थे, सार्वजनिक क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के समर्थक भी थे। ठीक है दोस्तों, तो ये पीसी महालनोबिस के बारे में लिखना है तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। 11वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। तो इसका आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। देखिए भारत में जो है 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट आ जाता है, तो इस खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति लाई जाती है। तो इसको जो है कौन लाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा लाया जाता है, ताकि भारत जो है खाद्यान्न मामले में आत्मनिर्भर बन सके, खाद्यान्न रूप से खाद्यान्न संकट से निपट सके। ओके दोस्तों, तो हरित क्रांति का जनक जो है भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 12वां प्रश्न है, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय था। तो वर्गीज कुरियन जो है द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय हैं। ओके दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न जो है, विकास का केरल मॉडल क्या था। केरल मॉडल पर है, तो विकास का केरल मॉडल पे अगर आएगा क्वेश्चन 1 नंबर में तो आपको ये लिखना है, केरल में नियोजन का जो तरीका अपनाएगा उसे हम क्या कहते हैं, केरल मॉडल कहते हैं। और इसके अंतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, कारगर खाद्य वितरण और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया। ठीक है, तो इस मॉडल में जो मतलब लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होते हैं उन सब पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। और आज भी आप देखेंगे तो केरल में जो है शिक्षा जो है 100% है, स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छी है, भूमि सुधार के नियम कानून बने हुए हैं, कारगर खाद्य वितरण, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर, ये सब जो है बाकी राज्यों से काफ़ी बढ़िया है केरल में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का खाका किसके द्वारा तैयार किया गया था या किसने तैयार किया था। तो पीसी महालनोबिस। जब मैं पंचवर्षीय योजना पढ़ा रहा था तो उसमें भी ये आपको पढ़ाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना अपना, 1 नंबर में पूछा जाता है ये भी। 15वां प्रश्न है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष पूछा गया यानी कि वाइस चेयरमैन पूछा गया, तो अरविंद पनगढ़िया जो थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नीति आयोग का पूर्ण रूप लिखें। तो नीति का जो है पूर्ण रूप क्या है नीति आयोग का, देखिए या पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म। 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है फुल फॉर्म किसी का भी। ठीक है, तो इसका हिंदी में देखिए राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है और इंग्लिश में है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है नीति का फुल फॉर्म है। ओके दोस्तों, तो इसको भी याद रखें आप। इसके बाद 17वां प्रश्न है, योजना आयोग के 2 प्रमुख कार्य क्या थे। जब इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की, तो इसके जो है 2 कार्य थे, प्रमुख कार्य थे 2। तो वो था, एक तो पंचवर्षीय योजना बनाना और दूसरा था राज्यों और मंत्रालयों को वित्तीय आवंटन करना। राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्तीय आवंटन करना था। तो ये 2 काम थे इसके। ठीक है, 18वां प्रश्न है, कितने पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद पंचवर्षीय योजना का अंत कर दिया गया और इसके बाद क्या आ जाता है, फिर नीति आयोग आ जाता है।
तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है टाइम क्या था, 2012 से 2017। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या था, टाइम था ये, तो ये याद रखना है आपको। ठीक, इसके बाद देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो देखिए डेफिनेशन आ सकता है 1 या 2 नंबर में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल की कुछ बातों को सम्मिलित किया गया है, जैसे खेती, किसान और व्यापार को निजी क्षेत्र में और भारी उद्योग को राज्य के नियंत्रण में रखा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब इसमें जो है पूंजीवादी और समाजवादी मॉडल के जो है कुछ बातों को शामिल किया गया है, दोनों का मिक्स है ये। ठीक है ना दोस्तों, पूंजीवादी और समाजवादी का, इसीलिए हम इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र जो है दोनों के अंडर में इसमें आते, कुछ क्षेत्र आते हैं, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर जो है कार्य करते हैं, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। ठीक, और मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाया गया है, तो ये भी याद रखना है आपको। और मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सबसे पहला जो देश है वो कौन सा देश है, फ्रांस है। ओके, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विनिमय, व्यापार और उद्योग के साधनों पर स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी व्यक्तियों या निगमों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा इसे मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण, विनिमय ये सब जो है किसी व्यक्ति के हाथ में हो सकता है या फिर किसी कंपनी के हाथ में हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। निजी हाथों में नियंत्रण होता है, सरकार के हाथों में नहीं होता है, निजी हाथों में या निजी कंपनियों के हाथों में नियंत्रित अर्थव्यवस्था होता है ये। उत्पादन, वितरण, विनिमय, व्यापार और उद्योग के साधनों पर स्वामित्व जो है कंपनियों का हो सकता है या फिर किसी व्यक्ति या समूह का हो सकता है। ओके, सरकार का जो है इसमें बहुत कम हस्तक्षेप होता है। ओके दोस्तों, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम किस नाम से जानते हैं, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं हम इसे। ओके, और ये अपनाने वाले देश देखिए, जैसे कुछ उदाहरण है, अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ये कुछ उदाहरण है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले किसी एक देश का नाम लिखिए या 2 देश का, तो आप इनमें से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था में जैसे यहाँ पर जो है कंपनी या निजी व्यक्तियों का नियंत्रण होता है, वैसे ही वहाँ पर जो है सार्वजनिक क्षेत्रों का नियंत्रण होता है या सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, वितरण और विनिमय पर। और समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले जैसे कुछ देश है, कौन कौन से देश है, जैसे क्यूबा हो गया, चाइना हो गया, रूस हो गया, ये सब जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश है। तो ये जो थे 20 प्रश्न थे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो है हमारा जो सेकंड बुक का सेकंड चैप्टर है, प्लान डेवलपमेंट, उस चैप्टर में से प्रश्न उत्तर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सब प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको जो है काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं ये प्रश्न। ठीक है, ये सब प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो आपको जो है आज की अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास भी ये प्रश्न ये जो है वीडियो शेयर करें ताकि वो भी जो है वीडियो का लाभ उठा सके।